मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। सज्जनों, हम लोग बहुत तरह के बंधन में बंधे हुए हैं। संतों ने कहा इसी बंधन से छूटने के लिए अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये सत्संग का आयोजन होता है। बहुत तरह के बंधन हैं। बाहरी तौर पर देखिए तो पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, चौथा बंधन पुत्र विचारो। तो इस तरह से पांचम नाती मान, नाती के कह नाती होवे तब लग कौन ठिकान, चौलर पचलर सतलर रसरी बांध लियो और बहुविधि तान। तो ऐसे बंधन होता है। इसी बंधन से छूटने के लिए ये सत्संग का आयोजन और नाम का सहारा लेना पड़ता है। यह बंधन, बाहरी बंधन इतना आसान नहीं है कि हम इससे बच जाएं। कोटि जतन करी करी मुआ, यह मन दहु दिशि जाए, राम नाम रोकिया रहे नाहि आन उपाय। करोड़ों जतन करके लोग मर गए, पच गए, ये मन उस बंधन से नहीं निकल पाया। कितने प्रकार के बंधन, हमारा मन इस तरह से संसार में रचा पचा हुआ है कि उससे निकलना उसी तरह दुस्तर है ना, जैसे कोई बिजली के तार को पकड़ ले। तो बाप तो खूब करता है, चिल्लाता खूब है, तो आप उनको बोलिए कि भाई चिल्ला रहे हो, फड़फड़ा रहे हो, तो छोड़ दो ना तार को, तो बोलेगा यही तो नहीं होता है, मर जाएगा, लेकिन उससे वो छूट नहीं सकता है। तो यही है संसार का आकर्षण। लाख कोशिश करने के बाद भी जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम न चमे निवृत्ति। सब कुछ जानते हैं, पंडित खूब है, दूसरे को समझाते, लेकिन अपने आप को नहीं समझा पाते। दूसरे को उपदेश देते हैं, लेकिन अपने घर में उसका सुनने वाला कोई नहीं है। श्रोता को खूब सुनाते हैं, लेकिन घर में उसका कोई सुनने वाला नहीं। और घर में सुनने वाला नहीं है तो चलो बढ़िया ही है कि कम से कम घर में सुनने वाला नहीं, तो घर से मोह छूट जाना चाहिए, लेकिन घर से फिर भी मोह नहीं छूटता है। एक बार एक बाबा खटिया पर खो खो कर रहे थे, खाज खुजली तो हो ही जाता 60-70 के बाद, ऐसे थोड़े कि शरीर सब दिन एक जैसे रहेगा। खो खो कर रहे थे, लगा कि अब जाएगा कि तब, मतलब रसीद जल्दी ये कटने वाला था। और उसी के घर में उसके पोता का विवाह होने वाला था, मुहूर्त सब निकल गया था, डेट तिथि फाइनल, दहेज लेन देन पक्का हो गया। अब क्या हुआ कि बाबा तो मने मन एकदम रसगुल्ला पूड़ी पका रहे हैं कि जल्दी से हमें पोतवा का शादी हो, तो अपना पोता का दुल्हन को देखूं। हाँ, ये खुआब में वो जी रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चा जिसका शादी होने वाली थी, जिसकी, उसका जो माँ बाप था, वो रोज भगवान के सामने आरती उतारते थे कि हे भगवान, किसी तरह ही बूढ़ा बाबा को ऊपर बुला लो, क्योंकि शादी के बीच में जब ये टपक गया ना तो लेने की देनी पड़ जाएगी, सारा मजा किड़किड़ा हो जाएगा। पर वो बाबा कहते क्या बोला, उठा लो, अरे जब तक हम पोता का शादी नहीं देख लेते हम जाने वाले में से नहीं हैं। मतलब घर वाले कह रहे हैं कि प्रभु इसको उठा लो, फालतू का ये खो खो कर रहा है, मर जाएगा बीच में, वो कहते हम नहीं जाएंगे। इसी को कहते हैं बंधन। तो ये सबसे छूटने का उपाय हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नाम में लगाओ, सकल भूले एके रहे, गुरु तुम पद सने हो। तो मोटा मोटी बंधन जो है ना, इसी सत्संग से, गुरु भक्ति से कटता है। धीरे धीरे मोह ममता हमारा छूटता है उधर से और गुरु के चरणों में लगता है। तो ये बाहरी बंधन जो है ये तो गुरु भक्ति से कटेगा, बाहर में भी उजियारा होगा ये गुरु भक्ति से, गुरु के दिए हुए मंत्र से। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना कि राम नाम मणि दीप धरो, राम नाम मणि दीप धरो, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतरी बाहरी, जो चाह शिव जियार। यदि बाहर में हरि हरि देखना चाहते हैं ना, मतलब सब तरह से संपन्नता, सुख शांति, क्योंकि अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। तो शांति यदि चाहते हैं तो कहते हो प्रभु नाम को
यानी कि गुरु के दिए हुए जो महामंत्र है उसको जीव देहरी द्वार, जीव पर मन में रखना चाहिए, तो भीतर बाहर दोनों उजियारा होता है। अभी तो नव दुर्गा पूजा, जो दुर्गा पूजा है दुर्गा माँ की, वो तो हो गई, और आगे है दीपावली, उसके लिए सब तैयारी में लगे हुए हैं। घर द्वार बाहर भीतर पूरा झकास सजाने के लिए सब चाइनीज फूल फ्लावर सब खरीद के रखे हैं, फटाका उटाका जो भी है। उस दिन का गजब नज़ारा होता है, हर जगह दीप जलती है। परंतु माताएं जो है, जो लोक धारणा है गौ समाज की, तो गोसाई घर जो होता सबके पास प्राइवेट देवता, जिसको स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता बोलते हैं, ये सब की पूजा होती है, होना भी चाहिए। मान लीजिए प्रधानमंत्री तो अपने जगह पर, लेकिन मुखिया का कम पावर होता है क्या? वार्ड सदस्य सरपंच साहब भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये सब जो लोकल देवता, ये मुखिया सरपंच है, ये वार्ड सदस्य है, इसका भी सम्मान लोग करते हैं। और संत मत किसी का अपमान करने थोड़ी बताते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। तो यही तो राम, ये शुरू में जो है, ये तो तुलसीदास जी महाराज ने सबकी वंदना की, सज्जन दुर्जन सबका, उसी में नाम की महिमा का बखान किए। तो ये होता है। तो घर में क्या है, तो ग्राम देवता है, गृह देवता है ना, तो गहील माय, कौन माय, काली माय, भगवती माय, दुर्गा माय, ये सब सबके घर में है। ये हंसने की बात नहीं है। धर्मराज बाबा वो भी रखते हैं ध्वजा, लेकिन काम सब दिन अधर्मीय वाला करेंगे, पूजेंगे धर्मराज बाबा को। हर एक साल एगो चौपहरा भगत होना चाहिए, चाहे कोई सुने न समझे, एकदम भजनिया सबको कहते दही चूड़ा फिरिए, लेकिन जितना झाल पीट सको। समझने की बात है, खाली झाल पीटने से समझाइए, उसमें भी कुछ न कुछ ज्ञान ही होगा। तो वही गोसे घर में जो पूजा करते हैं ना, तो उस दिन स्पेशल विशेष रूप से दीप जलाते हैं। अब माता राम सब क्या बोलेगी, लक्ष्मी घर दरिदर बाहर, लक्ष्मी घर दरिदर बाहर, लक्ष्मी घर दरिदर, यही रट लगाती है। पर एक माता जी जो थी ना, संजोग खराब, देखिए उसके घरे वाला का नाम था लक्ष्मी प्रसाद। अब घर वाला का नाम तो बोलेगी नहीं, आजकल की तो है नहीं पुराने धुराने माता राम से, तो वो घर वाले का नाम कैसे बोलेगी कि लक्ष्मी घर? तो बोलती थी उन्हीं छेवे कले दरिद्री बाहर, उन्हीं छेवे कले दरिद्री बाहर, बोलते रह गए हो। अब कहिए सही से हम लक्ष्मी माँ का नाम भी नहीं ले सकते तो काम कैसे होगा? पर संत महापुरुष कहते हैं, जब तक वो असली नाम गुरु का मंत्र हम नहीं लेते हैं तो अंदर की दरिद्री नहीं जा सकती है। तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताहे बुझावा। ये जो दरिद्री है वो अंदर नहीं आते हैं जब जिसके अंदर नाम रूपी प्रकाश हो जाता है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। तो यही है नाम का प्रकाश, गुरु मंत्र। यानी कि मोटे बंधन को हटाने के लिए भी हमको नाम का सहारा लेना पड़ता है। नाम की कितनी बड़ी महिमा है। लोग आजकल देखिए सत्संग उत्संग में तो कम रुचि रखते, इधर उधर झाड़ फूक वाले के पास बेसी जाएंगे। एक बार कटिहार से एक फोन आया था, बोला कि बाबा हमको तो घाटा लगिए रहा है, एगो पंडित जी को बुलाए, वो 20,000 ठग करके भाग गया और घाटा हो गया। बोला कि ये कर देंगे वो कर देंगे, झाड़ फूक करे, हवन तवन करेंगे, कुछ हो नहीं किया और 20,000 कर्जे चढ़ गया। अब क्या करें? तो मैं बोला 10,000 और खर्चा करो। तो बोला नहीं अब नहीं चलेगा। मेरी इच्छा थी कि उसके यहाँ सत्संग उत्संग ध्यान भजन कराएंगे, कुछ हो तो होगा तो जरूर होगा, क्योंकि सत्संग की महिमा कहीं छिपी हुई थोड़ी है। लेकिन सत्य के पीछे लोग कम भागते हैं ना, जान तंत्रिक मंत्रिक। तो संत लोग कहते हैं दुनिया में तांत्रिक के पास भी लोग पहुँचते, थोड़ा सा घर परिवार में कलह होता है ना। कलह इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे बस में सब रहें, यही चाहते हैं ना कि हमारे इशारे पर स्टायरिंग के पीछे सब नाचे। मतलब हम कितना उल्टा पुल्टा काम धाम करें तो अपने का ख्याल नहीं है, लेकिन हम जो कहे वो सब करे, घर में बड़े छोटे सब। इसी के लिए वशीकरण मंत्र होता है। झाड़ फूक वाले तांत्रिक लोग कत बताते हैं कुछ युक्ति, भाई ऐसा करो वो बस में हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस में होता है कि नहीं, परंतु उसके बस में कुछ पैसा जरूर आ जाता है, क्योंकि जब बताएंगे तो उसके पहले दक्षिणा लेते हैं। पर संत महापुरुष कहते एक युक्ति मेरे पास भी है, वशीकरण का सबसे बढ़िया मंत्र है। वो क्या है? तो तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर,
वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर, यानी कि मीठी बोली बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। तो मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं ना, तो हमारे गांव समाज में जो हमारे घर फैमिली मैटर है वो भी सॉल्व हो जाता है, यानी उसका भी मैटर मतलब परेशानी चली जाती है। तो ये शब्द का प्रभाव है। तो ये पहला लाभ भी है सत्संग का। नाम शब्द जो है ना, मजन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला, यानी कि सत्संग का पहला फल है कि वो कौवा कोयल हो जाता है। ला करके दिखाइए तो हो जाता है। तो कहने का भाव क्या है कि कौवा मतलब जो कटु भाषी व्यक्ति है वो मधुर भाषी हो जाता है, ये पहला फल है। यदि अभी तक बोली पर किसी को लगाम नहीं है, टैंटे बोल रहे हैं और ऐसा बोलते कि लगता है दूसरे को मतलब कि चोटी, देखिए किसी के हाथ के द्वारा लगा हुआ घाव ठीक हो जाता है, लेकिन जिह्वा का लगा हुआ चोट कभी ठीक नहीं होता है। तो जिसको बोली पर ही कंट्रोल नहीं है, क्या बोल करके किसको परेशान करने में लगे रहते हैं, तो जानिए कि सत्संग का पहला बेनिफिट भी उसे नहीं मिला है। आगे की तो बात की बात रही। तो काक होई पिक बकऊ मराला, यानी कौवा कोयल हो जाता है। मतलब कि हम यदि सत्संगी हैं तो हमें कटु भाषी नहीं मधुर भाषी हो ही जाना चाहिए, तब आप जाने कि सत्संगी सही माने में कुछ परसेंट हैं। और बगुला हंस हो जाता है। बगुला मतलब क्या है, जो मीट मछली इधर उधर खाते हैं, चिकन मटन, जयपंथी गाड़ी पर जो बैठे हैं तो संत के मार्ग पर चले आते हैं, यानी वैष्णव हो जाते हैं। तो ये सब लाभ है। और बहुत हुआ ना, गुरु महाराज का प्रचार हुआ, देखिए लाखों में जो सरकार नहीं कर पाई। सरकार एक तरफ शराब निषेध कर दी, हर स्कूल में अंडा गंडा फ्री कर दिए, जबकि इतना तो कल भगवान उनको दे दिया ही होगा कि भाई वो सरस्वती माँ का मंदिर है, वहाँ तो पूजा का फूल पत्ती चढ़ना चाहिए, वहाँ तो अंडा क्यों परोसते हो। तो ये सरकार कुछ नहीं करती। परंतु गुरु महाराज की कृपा देखिए कि इतना प्रचार प्रसार हुआ, भले ध्यान सत्संग कम ही मात्रा में हो, लेकिन लाखों करोड़ लाखों में तो वैष्णव है ना। तो ये फायदा है। तो ये सत्संग का लाभ है कि शब्द पर हमारा ये वाणी रूपी तप होता है, यानी हम मधुर भाषी हो जाते हैं। शब्द का इतना आकर्षण है ना कि जैसे यदि अच्छे कोई संगीतकार हो और यदि वो संगीत सुनाए ना तो वर्षा होने लगे। इसमें वो वर्षा राग होता है, दीपक राग जिसको बोलते हैं, तो दीपक प्रज्वलित हो जाए, इतनी शक्ति होती है। बारिश होने लगे दीपक बुझ जाए। तो राग रागनी में इतना अद्भुत गुण है, ये शब्द का आकर्षण है। एक बाबा हरिदास जी महाराज हुए, बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे, और वृंदावन में जो निधि वन है वहीं पर उनकी छोटी सी समाधि है, वहीं पर वो भजन करते थे। और आप देखिए संत महापुरुषों के पास जैसे देवर्षि नारद जी देवताओं के गुरु, मानवों के गुरु, दानवों के गुरु, सबके गुरु थे, कैसे सिद्ध थे। और नारद जी के पास हमेशा वीणा रहता है। वीणा क्या है, ये शब्द का प्रतीक है कि वो शब्द साधक थे, शब्द साधना में निपुण थे। भगवान के माता रानी के पास देखिएगा शंख चक्र है ना, तो शंख क्या, ये शब्द का प्रतीक है। तो इस तरह से आप देखिए उद्धव जी मजीरा बजाते हैं, इंद्र मृदंग बजाते हैं, माँ सरस्वती वीणा छेड़ती रहती है, गाती रहती है वीणा पर। तो इस शब्द का प्रतीक है। ये संत महापुरुष एक संकेत देते। हर मंदिर में आप देखिए तो वहाँ आपको घंटी दिखाई देता है ना, हम भोला बाबा को घंटी चढ़ा दिए, और ये समझ नहीं पाए कि भोला बाबा तो शब्द स्वरूप है। घंटी चढ़ाइए नहीं, घंटी की शब्द जो अंदर में होती है उनको सुनिए तो आप भगवान का साक्षात्कार करेंगे। है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, तो अंदर से आवाज तो होती है, वही बाहर में प्रतीक के रूप में संत महापुरुष एक सिंबल रखते हैं ताकि हमको उस ओर प्रेरित करें, उस चीज को समझाने के लिए एक सिंबल रखते हैं।
तो बाबा हरिदास जी महाराज भी करताल आदि कुछ बजा करके और बाहरी भजन भी करते थे और अंतरंग भजन भी करते थे। तो बाहरी भजन ही अंतरंग भजन की योग्यता देता है। तो वर्णात्मक नाम जो है वो ध्वन्यात्मक नाम की योग्यता देता है। यूँ कह लीजिए कि बाहरी नाम से भक्ति का शुरुआत, ठीक है। और शब्द जो अंतर का नाम है, आदि शब्द है, वहीं पर भक्ति की पूर्णता। तो नाम का ही काम है सब कुछ। तो हरिदास जी महाराज भजन गाते रहते थे और उसी के शिष्य हुए जो ये अकबर के वो थे तानसेन, अकबर के दरबार में वो गाते थे। अकबर का भी शासन रहा तो उसी के दरबार में वो गाते थे तानसेन जी महाराज। तो एक दिन ये अकबर ने कहा कि महाराज तानसेन, आप जब इतना सुंदर गाते हो, पूरे सभा झूम जाती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके गुरु जी कैसे होंगे, कैसा ज्ञान आपको दिए होंगे, क्या आप मुझे मिला सकते हो क्या? क्योंकि संगीत का कोई और छोर नहीं है ना। आप एक गायक से सुन लीजिए तो मन होता है कि इससे भी और बढ़िया कोई गाता तो मज़ा आ जाता। और हर के पास कुछ न कुछ अच्छाई होती है, कला। भजन वही है, लेकिन एक दूसरे के द्वारा जब गाया जाता है तो अच्छा लगता है। तो ये भी एक है। तो तानसेन जी महाराज कहते हैं, देखो मेरे गुरुजी कहीं रहते नहीं हैं एक जगह, वो तो भजन के आनंद में, वो प्रभु का नाम रस जो है अमृत, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं रस। और उसको पी लेने के बाद संसार के विषय रस का कोई परवाह ही नहीं है करता है लोग। तो उसी रस में वो डूबे रहते। भैया जी हरि रस पी मत वारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। वो ऐसा रस है, वो शब्द जो है ना ईश्वर परमात्मा का। मान लीजिए हम लोग साधारण जीव जब ऐसा बोलते तो घंटों भर लोग बैठे करके सुनते हैं, और जो स्वयं प्रभु परमात्मा बोले तो वो शब्द कैसा होगा, उसको कौन नहीं सुनेगा। तो शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, और उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कभी ही नहीं छूटता है वो। संत महापुरुष जो सुन लिए तो चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत लोक ले जाए, ले निकारे होके नहीं पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा। तो यही आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, अब परसत ही कंचन भैया, छूटा बंधन मोह। तो संत महापुरुष उसी नाम के रस का पान करते रहते हैं। उसमें अनंत गुना ज़्यादा मिठास है ये बाहरी शब्द से। जैसे डीजे उजे में जाते हैं ना, यहाँ तो इतनी व्यवस्था आने में भारी, और कहीं खंता में उधर गड्ढा फड्ढा में कहीं प्रोग्राम तो कर दीजिए, और कोई निमंत्रण नहीं दीजिए। पता नहीं कौन सा वायरल वहाँ कौन सा एयर कॉल चला जाता है कि हजारों की भीड़ हो जाती है। तो शब्द के कारण आता है। ये बात अलग है कि वो शब्द जो है वो गंदा शब्द है, सांसारिक शब्द है, जो नरक की ओर ले जाता है, वो हृदय को दूषित करता है। परंतु शब्द का तो अद्भुत आकर्षण है। तो बाबा हरिदास जी महाराज ये कहते, तानसेन जी हमारे गुरुदेव तो इसी समाधि में रहते हैं। ये है समाधि में वो सार शब्द की महिमा। एक जगह भागवत कथा हो रही थी, तो होने वाली थी, तो जो कुछ सत्संगी लोग भी उसमें सहयोग था उसका, तो बनारस से वो कथा व्यास को बुलाए थे। पर कुछ सत्संगी उसमें मुझे भी जानते थे, तो मुझे भी पहले दिन बुलाए, चलिए बाबा ये थोड़ा सा फीता उता काट दीजिएगा, दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा, फिर कथा होगी। मेरे साथ कुछ सत्संगी लोग थे, तो वहाँ गए, कथा शुरू होने वाली थी, तो उससे पहले वो कथा व्यास के साथ थोड़ी सी बातचीत हुई। तो सत्संगी सब तो एक से एक ब्रह्म ज्ञानी भी होता है ना, लगे हाथ कुछ न कुछ ऐसा पूछ देता है कि बड़ा बड़ा आदमी अटक जाता है। एक सत्संगी कहते हैं कि कथा व्यास जी, हमने सुना है कि वो क्या बोलते हैं कि सुखदेव जी महाराज समाधि में रहते थे, तो ये समाधि क्या चीज़ होती है? हम कथा व्यास कभी चर्च कोई पूछा ही नहीं उसको समाधि क्या चीज़ होती है। वो तो पूरे बोलते थे कि भाई कथा सुनो हो जाएगा कल्याण। लेकिन ऐसा सुख परीक्षित जी को भी नहीं हुआ था, तो और कथाकार को कहाँ से होगा, हम आपको कहाँ से होगा। उधर नहीं जाऊंगा। मैं कहने का मतलब कि जब वो पूछा न, कथा सुनने से परीक्षित का कल्याण हुआ, पर वो सार शब्द सुनने से कल्याण हुआ। इधर के नाम को जपने के साथ साथ वो योग्यता लिए। ये भी वर्णन भागवत में ही है। उनसे पूछा तो कहते देखो जी,
ये जो समाधि है ना, समाधि जो तुम पूछते हो, ये जैसे कोई आदमी सो जाता है ना, गहरी नींद में जब खर खर खराटा मारता है ना, तो उसी को समाधि बोलते हैं। तो सत्संगी कहते मतलब जो जितना सोता है उतना बड़ा संत हो गया। कहते हाँ तो और क्या, शक क्या है, साधु होकर के सोया नहीं, गिरस्थ होकर रोया नहीं तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसलिए देखो हम लोग कितना खराटा बजा के सोते हैं। इसलिए साधु महात्मा का गेट और पेट देखते बड़ा होता है ना, क्योंकि वैरायटी है, क्योंकि दबा के सोते हैं। अब ये मत समझिए कि हम सबकी निंदा कर रहे, प्रसंग बस में बोल दिया, तो ये बात है। इसीलिए बोला जितना खराटा बजा के सो, मतलब समझो कि उतने ऊंचे दर्जे के समाधि साधक हैं। तो मैं भी वहाँ था, मैं बोला कि महाराज जी इसका मतलब कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, सबसे बड़ा संत तो कुंभकर्ण न हुआ। हाँ वो चौंक गया। कहने का ये मतलब नहीं कि सोई निद्रा तजी योगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। ये अज्ञान की निद्रा में नहीं, निद्रा को त्याग करके परमात्मा के गोद में सोते हैं। क्षीर समुद्र के शोभनहारा, उनसे नहीं तुम नेह लगायो, तो वहाँ सोते हैं। तो उस अवस्था में रहने वाले का के सुख का क्या वर्णन। भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। भैया जी हरि रस पी मतवारा, भैया जी हरि रस पी मतवारा, ये है हरि रस। तो ये तानसेन जी महाराज कहते हैं हमारे गुरु तो ऐसे ही है, उसी रस सुधा का पान करते रहते हैं। और संत महापुरुष कहते हैं कि आप जिस विषय रस के पीछे पड़े रहते हैं ना, और फूले नहीं समाते हैं, एक बार जब भक्ति रस का पान कर लेंगे ना, तो विषय रस आपको हकीकत में जैसे गंदा नाली का पानी और कहीं गंगोत्री का जल, गंगोत्री मैया से गंगा जी आई ना, तो गंगोत्री डायरेक्ट वहाँ का जल एक बार कोई ग्रहण कर ले तो गंदा नाली का पानी तो लाचारी में न पीते थे, जब वो जल पी जाएगा तो इधर जाएंगे क्या। तो यही है भक्ति का रस। इसीलिए आइए एक भजन सुनाता हूँ। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने सब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हारमोनियम कम बजाइए। हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, जय हो।
अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यही है अमृत, दुनिया में और कोई अमृत नहीं है। नीके अमृत कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत शशि में बास, तो घटे बढ़े क्यों पावे नाश। कोई कहे अमृत बसे पताल, तो काल गर्क क्यों गर से काल। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, तो पीवे देव क्यों खिन खिन जाए। क्यों देवता लोग परेशान होते हैं? तो संत महापुरुष कहते सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, और जाको पी पी अमर भय संत। यही है प्रभु नाम का अमृत। तो इसलिए यही ये कहते हैं कि महाराज ये हरिदास जी हमारे जो गुरुदेव है तानसेन कहते वो जल्दी मिलते नहीं हैं, जहाँ तहाँ होंगे कहीं। पर चलिए पता करते हैं, खोजने से क्या नहीं मिलता। संत यदि चाह लेंगे तो जरूर मिल जाएंगे, हमारे खोजने से तो कुछ बनता नहीं। पर चलिए, तो वो निधिवन आ गए अकबर को लेकर के बाबा हरिदास जी की खोज में वो तानसेन। तो देख लिए कहीं पर वो समाधि में थे, ध्यान में लीन थे। तो वहीं पर दूर में अब जुक्ति लगाया, गुरु जी को ऐसे तो नहीं जगा सकते ना, कोई कारण तो करना पड़ेगा। तो वहीं पर तानसेन जी महाराज एक तान छेड़ दिए किसी भजन का, और जानबूझ करके कुछ राग में ताल मात्रा में गलती हो गई। अब वहीं पर वो समाधि खुली। विशेषज्ञ जो थे बाबा हरिदास जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि देखिए, देखो जी, ये भजन को ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। और जैसे उन्होंने एक आलाप लगाई कि अकबर का तो लगा कि प्राण पेखरू उड़ गया, और तब गुरुजी चुप हो गए। और ये तानसेन कहते कि भाग खैरियत मानो हमारे गुरुजी की पूरी राग नहीं सुना दिए, नहीं तो तुम्हारा तो कल्याण हो गया था। तो ये है बाहरी शब्द का आकर्षण। तो इसलिए बाहरी शब्द में भी बहुत गुण है, और ये सब गुणों से संपन्न ये गुरु मंत्र होता है। ये गुरु मंत्र को जप करने से हृदय की शुद्धि पवित्रता आती है, और यही से भक्ति का शुरुआत होता है। और आगे चल कर के भक्ति की पूर्णता आदि नाम, आदि शब्द, सत्य नाम, राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, विष्णु नाम, जो भी नाम कह लीजिए, उसको ओम नाम से ऋषियों ने जो उच्चारण मतलब बताया कि ओम नाम, तो वही है आदि नाम। वो नाम क्या है? वो परमात्मा का शब्द है। तस्य वाचकः प्रणवः। वेद भगवान कहते हैं तस्य मतलब वो परमात्मा, वाचकः उसका शब्द जो निकला ना वो है ओम। प्रणव वही परमात्मा का शब्द है। तो मीठी मुरली सुनय सुरत के कान से, अरे हाँ में ही बड़ा कोतवाल होए ध्वनिन के ध्यान से। उसी को आप कथा के माध्यम से समझिए तो वृंदावन की मुरली है। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम। वृंदा मतलब भक्त होता है, तो भक्तों का जहाँ समूह वही वृंदावन। जहाँ भगवान की कथा ईश्वर की चर्चा होती है वही मथुरा अयोध्या काशी। और क्या है? असली में यही है। बाकी तो लोग मथुरा काशी भी जाते हैं और वहाँ पर होटल खरीद लेते हैं 5,000 का रात भर के लिए रेंट पर, और एकदम इधर उधर के मोबाइल सोबाइल में इधर उधर टाइम पास में लग जाते हैं। तो वहाँ जाने से कुछ थोड़ी मिलता है। तो जाने से यदि वहाँ भी ध्यान भजन कीजिए तो कुछ मात्रा में कुछ मिलेगा, परंतु सत्संग में बैठते हैं तो लगभग 100% तो मन सत्संग में ही रहता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि वो परमात्मा से जो शब्द आता है वही उसको सुखदेव जी महाराज जैसे संत जो समाधि में थे और जिसको कहते हैं परमहंस थे, और उन्होंने जो भागवत लिखा उसको परमहंस संहितायाम, हर एक जो 335 अध्याय है ना भागवत में, तो हर एक अध्याय के अंत में लिखा रहता है परमहंस संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता। हमारे गुरु महाराज के नाम में क्या है? लास्ट में क्या लिखते हैं? महर्षि में ही परमहंस।
यही है परमहंस। हंस जो होता है ना, हंस का काम क्या है कि दूध जो है ना, दूध उसमें से वो जो मेटर, ये जो सार चीज़ है वो छेना, उसको छीर को ग्रहण कर लेता है और नीर यानी जो पानी है उसको अलग कर लेता है, ये योग्यता उसमें होती है। इसी तरह ये तो हंस का काम है। और परमहंस का काम क्या है? तो आत्मा जो जड़ आवरणों से जड़ चेतन की ग्रंथि में फंस गया है ये आत्मा, तो जड़ चेतन से अपने आत्मा को अलग करके परमात्मा में मिला लेना, यही परमहंस का काम है। एक बार त्रिवेणीगंज है ना, सुपौल जिला, तो वहीं पर हो रहा था सत्संग जिला वार्षिक, और गुरु महाराज का ये हुआ था क्या, तो जिला वार्षिक में गुरु महाराज पधारने वाले थे। 2 दिन का होता है प्रायः, तो पहले दिन नहीं आए। तो कहा जाता कि हरिद्वार से एक हंस बाबा आए थे, पहले उसका नाम था काग बाबा। तो उनके चेला चटिया ने बोला सरकार ये नाम थोड़ा अच्छा नहीं बदल लो, तो कहते ठीक है तो हंस बाबा कर दो, तो वही हंस बाबा। तो पहले दिन का कार्यक्रम हुआ, दूसरे दिन गुरु महाराज को पाघाट से आगमन हुआ। तो अब ये हंस बाबा को पता चला कि परमहंस बाबा आ रहे हैं, तो सोचा यहाँ तो हमारी दाल गलेगी नहीं, क्योंकि सच्चे संत महापुरुष के सामने, अब सूरज के सामने डिबिया भगजोगनी का काम क्या। तो सोचा कोई बहाना लेकर के निकलो। तो लोगों को कहा देख भैया हमको हरिद्वार में कोई ज़रूरी काम है, मुझे अनुमति दो, अब तुम्हारे गुरुजी आएंगे, अब मैं चलता हूँ। अब हेलीकॉप्टर था कुछ था, उसी पे वो उड़ गया, तो हो गया। अब गुरु महाराज का आगमन हुआ, सब जय जयकार के श्री सदगुरु। और वहीं पर स्वामी संत शिव जी महाराज जो सदैव सानिध्य में रहते थे, उनकी बारी आई गुरु महाराज से पहले। तो गुरु महाराज से पहले जो बोल